कट को लेकर डिमांड चल रही है। उम्मीदें बनी थी कि जेरोम पावेल रेट कट करेंगे, लेकिन जेरोम पावेल ने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं, टैरिफ के चलते महंगाई बढ़ने का खतरा है, ग्रोथ सुस्त होने का खतरा है। ट्रंप ने उनको ये बोल के चुप कराया कि आप पॉलिटिक्स मत कीजिए, आप रेट घटाइए। बट डिसेंट थे, अमेरिका में थोड़ी नाराजगी बढ़ रही थी, ट्रंप के अपने लोग ही नाराज हो रहे थे। और देखिए सूचक थे, अमेरिकी बाजारों में जो कल की तेजी आई है ना, वो किल कौन से लोग खुश हुए हैं उससे? वो अमेरिकी लोग खुश हुए हैं। अगर डाउ में 3,000 पॉइंट की तेजी आ रही है, नेस्डेक में करीब 1800-1900 पॉइंट की तेजी है, और तमाम आईटी स्टॉक्स चढ़े हैं, एनवीडिया, टेस्ला, मेटा, सारे के सारे 10 से 20-22% तक चढ़े हैं। तो ये तमाम चीजें, इसके चलते ट्रंप पर प्रेशर बना और उन्होंने एक कदम फिलहाल ये पीछे जरूर ले लिया है। हाँ, बिल्कुल अभिषेक, वैसे बातचीत और चर्चा यही बन रही थी कि क्या ये प्रेशर टेक्निक है जो ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उलट ट्रंप पर ही प्रेशर बन गया। देखिए, स्ट्रांग डिसीजन लेना ठीक है, लेकिन वेग डिसीजन लेना गलत है। और इस तरह के डिसीजन, जिस तरह अभिषेक भी कह रहे, कोई नहीं जानता, शायद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जानते कि कल वो किस तरह का डिसीजन लेंगे, क्या फैसला लेंगे, लेकिन इसके इंपैक्ट अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में तो हो रहे हैं। उठापटक दिख रही है, वॉलेटिलिटी दिख रही है। इस तरह के वेग डिसीजंस जो हैं वो मार्केट के लिए अच्छे नहीं हैं। किसी भी तरह के मार्केट को डाइजेस्ट करना, लिटरली स्वॉलो कर रहे हैं मार्केट ये सारे के सारे डिसीजन को। इन चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ जयंत दासगुप्ता साहब भी है। जयंत जी, सबसे पहले तो जिस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान किए गए, उसके ठीक बाद रिएक्शंस आए और फिर 90 दिनों का ब्रेक, क्या अमेरिकी प्रशासन की रणनीतिक उलझनों को यह दर्शाता है? क्या ये अचानक लिया गया फैसला या इसके पीछे कोई सोची समझी एक स्ट्रैटेजी, रणनीति है? जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए उनके विषय में दोनों बातें कही जा रही हैं कि ये ट्रंप साहब की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और उन्होंने सबको नेगोशिएटिंग टेबल पर बुलाने के लिए कि वो अपने क्या ऑफर देंगे मार्केट एक्सेस के लिए यूएस कंपनियों के लिए, उसके लिए उन्होंने टैरिफ लगाए। दूसरी बात यह है, कही जा रही है एकदम विपरीत बात, कि ट्रंप साहब बिना सोचे समझे बहुत कुछ करते हैं और 1988 में एक पुराना उनका वीडियो आया है जो वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें उन्होंने टैरिफ की बात कही थी कि टैरिफ लगाने से यूएस इकोनॉमी को फायदा हो और बाकी देश यूएस का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो अपनी टैरिफ बढ़ाए हुए हैं और यूएस के लो टैरिफ्स का फायदा उठा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है जो ट्रंप साहब 30-40 साल से या उससे भी अधिक समय से उनके जहन में ये बात है। जो अभी ऐलान जो करने के बाद का जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए हैं। 1400 शहरों में स्वतः लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया है, हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। दूसरी बात है, मार्केट जिस तरह से उसमें गिरावट आई है और लगातार आ रही है, उससे बिग बिजनेस जो उसमें से बहुत सारे जो हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं और उनके कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी ज्यादा होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज है कि जो ट्रंप साहब ने जो लगाई थी कनाडा पर, उसमें सेनेट में 4 रिपब्लिकन ने दूसरी ओर जा करके डेमोक्रेट्स का साथ दिया और 51-48 के नंबर से वो प्रस्ताव उनका नेशनल इमरजेंसी की जो परिस्थिति उन्होंने डिक्लेयर की थी कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की, वो खारिज कर दिया गया। तो ये अब एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि अगर ट्रंप साहब इसमें आगे बढ़ते तो ये भी बात उठ रही थी कि यूएस कांग्रेस में जिस कानून के तहत उनको डेलीगेटेड पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जिसके तहत वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। तो ये भी एक अनहोनी सी परिस्थिति हो सकती थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ट्रंप साहब ने, जो पहले का भी उनका इतिहास रहा है, वो जाते हैं, ऐलान करते हैं, बहुत बोल्डली आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कगार पर आ जाते हैं तो पीछे हटते हैं। He goes to the brink, stands there for a moment and then retreats. This is something which he has done in the past also. अभी सबसे हाल का जो है उनका मेक्सिको और कनाडा के लिए है, उन्होंने ऐसा किया है। तो दिस इज ऑफ अ पीस। लेकिन ये बात है कि पहले उन्होंने कहा कि 50 देशों ने
ऑफर किया है कि वो नेगोशिएट करेंगे। जी फिर उन्होंने कहा कि 75 देशों ने कहा कि ऐसा ऑफर दिया है। तो इसमें कहाँ सच्चाई है ये कहना जरा मुश्किल है। जी जी लेकिन ये है एक बात सही कि 90 दिनों के अंदर बहुत सारे देश आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे जरूर। लेकिन उससे यूएस के जी बिजनेस को बहुत फायदा होगा कि नहीं, दूसरी बात है यूएस में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे कि नहीं, और जी तीसरी बात है कि यूएस में रोजगार उससे बढ़ेगा या नहीं। सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल जयंत जी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं और इनफैक्ट 90 दिनों में कई देश आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो टैरिफ के 7 दिन थे, उन 7 दिनों में लगातार हमने देखा कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में जिस तरह के ट्रेंड देखने को मिले हैं, उठापटक देखने को मिली, आज चल रहे हैं कल टूट रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं, पचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पचा नहीं पा रहे हैं। इस स्थिति को एक चैलेंजिंग या कंसर्न वाली स्थिति कहेंगे। बहरहाल चीन को छोड़ 75 देशों में बढ़े टैरिफ पर 90 दिनों की ब्रेक लगाना, और ट्रंप ने साथ साथ ये भी कहा कि टैरिफ पर कई देशों ने सहयोग किया है और इसी के चलते 90 दिनों तक ये 10% का टैरिफ जो है, वो प्रावधान जो है, ब्लैंकेट टैरिफ जो है, उस पर इस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए प्रोफेसर मोहसिन रजा खान, विदेशी मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं। मिस्टर खान, विदेशी मामलों को आप पैनी नजर से देखते हैं, इस पर पकड़ भी रखते हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या ये कदम जो लिया गया है वैश्विक व्यापार में अमेरिका की स्थिति को कमजोर करता है या मजबूत? क्योंकि इस तरह के एक निर्णय लेना फिर उससे पीछे हट करना, अभी जैसे जयंत जी भी बता रहे थे कि ब्रिंक पर आकर खड़े हो जाना और उसके बाद पीछे हट कर लेना, क्या इससे अमेरिका की व्यापारिक विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा? देखिए, मेरा एक आर्टिकल बहुत जल्दी इस पे आने वाला है, कुछ घंटों में। मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता इन बातों पे जो कही जा रही हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका हाँ कुछ हद तक पीछे हटा है रेसिप्रोकल टैरिफ पे, पर ऐसा नहीं है कि सारों पे हट गया है। मिसाल के तौर पे जो 10% टैरिफ है वो रहेगा, ट्रंप ने कहा है, और जो 25% टैरिफ है कार पे और स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, वो रहेगा। अभी तक उस पर कोई उन्होंने नहीं की है। दूसरी बात ये है कि ये नहीं है कि बाकी कंट्रीज ने उनके साथ नेगोशिएट नहीं किया, बल्कि ब्लूमबर्ग में न्यूज है कि ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर ने देखा है लेटर वियतनाम से, जिसमें वियतनाम कहा है कि हम यूएस गुड्स पे 0% लगाएंगे टैरिफ। तो पहले ट्रंप ने अनाउंस किया था ट्रुथ सोशल पे, लोगों ने यकीन नहीं किया, फिर ब्लूमबर्ग ने वो लेटर देखा, दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि लोग पीछे हट नहीं रहे, लोग कर रहे हैं। वो सिर्फ इधर से पीछे हटें क्योंकि बॉन्ड मार्केट इस वक्त अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। पहले इंटरेस्ट रेट गिरे जो वो चाहते थे, यानी कि बॉन्ड की प्राइसेस थी और इंटरेस्ट रेट गिरे, फिर उसके बाद एकदम से इंटरेस्ट रेट उठने लगे लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे, 20-30 ईयर ट्रेजरीज पे। तो उसकी वजह से वो पीछे हटे हैं, वो बॉन्ड का बिहेवियर। मिस्टर खान, जो आर्टिकल की बात आप कर रहे हैं, इस आर्टिकल का जाने माने दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ है। सुनील सर, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। ट्रंप ने पॉज का फैसला तो ले लिया, दो चीजें समझना चाहेंगे। एक तो चीन के साथ तनातनी अभी जारी है, तो भारत के लिए क्या मौके बढ़ते हुए दिख सकते हैं? ये लॉन्गर टर्म है, लेकिन इस पर भी आपका टेक, और साथ ही भारतीय बाजार, आज बाजार में मार्केट हॉलीडे है, लेकिन सेंटिमेंट अब कैसे डेवलप होते हुए दिखेंगे? देखिए, ये जो पूरी चीज जो हो रही है उसमें डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव मैं मानूंगा, क्योंकि साफ क्या दिख रहा है कि अल्टीमेटली ये पूरे देश के अगेंस्ट ये वॉर नहीं है, ये एक्चुअली वो चाइना को एक इकोनॉमी और पॉलिटिकली दोनों काउंटर करने की कोशिश है, क्योंकि चाइना बिगेस्ट थ्रेट है अमेरिका के लिए। तो ये बात साफ आती है सामने कि वो एक सबक सिखाना चाहते हैं चाइना को और उनको कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। तो नेचुरली आपने पूछा कि क्या इंडिया को फायदा होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारी बात है जो पहले ट्रंप ने कहा कि इंडिया भी सबसे हाईएस्ट टैरिफ नेशन है, उसके बाद अब इंडिया के बारे में कुछ नहीं बात करें, क्योंकि हमारे ग्राउंड लेवल पे बहुत एग्रेसिवली बातचीत हो रही है। और 3-4 महीने में ही शायद ये 90 डे एंड में एक अच्छा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए साइन होगा। वंस बीटीए साइन हो जाता है ना, तो नॉर्मल टैरिफ उन चीजों पे जहां बीटीए कवर करता है उस पे अप्लाई नहीं करते। यहाँ पे ये यूएस मेक्सिको कनाडा का एक एग्रीमेंट है, यूएसएमसीए। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, इसने एक्सेम्पशन दिया था यूएसएमसीए के वो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में। वैसे ही मैं मानता हूं कि इंडिया ऑलरेडी हमने टैरिफ आने से पहले ही हमने बोल दिया था कि हार्ली डेविडसन पे हम राहत देंगे, टेस्ला को हमने इन्वाइट किया,
मिस्टर सूरी जो मिनिस्टर है, एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम तेल खरीदने के लिए तैयार है अमेरिका से। तो बातें बनती है। और मोदी जी और ट्रम्प की जो मीटिंग हुई थी, वहां पर भी एक प्रेस रिलीज में क्या कहा था कि 3 गुना के करीब बायलैटरल ट्रेड इंडिया और अमेरिका का $500 बिलियन तक ले जाएंगे। ये जॉइंट स्टेटमेंट है। तो नेचुरली इसमें क्या है कि थोड़ा गिव एंड टेक होगा। कुछ सेक्टर्स में हमें एक बैक सीट लेना पड़ेगा, कुछ सेक्टर्स में आगे, और डेफिनेटली उनसे कुछ खरीदारी करनी पड़ेगी, जैसे तेल या एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट। बट ये सब चीजों से देखिए कि $400 बिलियन का जो ट्रेड सरप्लस चाइना के पास है, चाइना का अमेरिका से, हमारा 85 बिलियन है। तो चाइना से कुछ से तरफ शिफ्ट करना, स्पेशली एट द लो एंड हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, हमारी गवर्नमेंट की कोशिश क्या होगी कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है इस उभरते हुए पॉपुलेशन को, यूथ को जॉब्स देना है। तो हाई लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स में हम राहत चाहेंगे ताकि वो शिफ्ट हो जाए, शायद चाइना से कहीं से भी, और हम कुछ एनर्जी और हाईटेक इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदेंगे, ताकि ये $500 बिलियन का जो एक 2030 का आंकड़ा है, उसमें शायद ये ट्रेड सरप्लस हमारा 50 में ही रहे। मगर ऐसा होगा कि हम शायद उनसे खरीदेंगे 250 225 और हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे 275, यानी 50 बिलियन को वैसे का वैसे रखेंगे, मगर 225 का हम उनसे इंपोर्ट करेंगे। तो नेचुरली ये ट्रम्प के लिए एक विक्ट्री होगी। तो ट्रम्प को इसमें समझने की जरूरत है क्या है कि ट्रम्प एक बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियन भी है। तो बिजनेसमैन ऑलवेज एक डील को कभी मना नहीं करता है, वो डील को क्लोज करने की कोशिश करता है। पॉलिटिशियन को पीआर इंपॉर्टेंट है, पब्लिक रिलेशन, यानी जो भी डील करते हैं वो उसको एक विन की तरह पेश करने की जरूरत है। तो ये दोनों चीज अगर मन में रखे, और एक 1987 की बात की, उन्होंने एक बुक भी लिखा है, आर्ट ऑफ द डील, ट्रंप ने को ऑथर करके एक बुक लिखा है। उसमें लिखा है कि मैं रिडिकुलस डिमांड पेश करूंगा पहले, नॉट ए रैशनल डिमांड, और वो करेंगे, फिर नेगोशिएटिंग में आएंगे, तब मैं कंसेशन देके डील को क्लोज करूंगा। तो याद रखिए कि ट्रंप भी इसी हाल से, नो डील की प्रॉब्लम नहीं है इसको, बाकी देशों के साथ जरूर वो टैरिफ को कम करा के चाइना से जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बाकी देशों से इंपोर्ट करने की वो ये करेंगे, और एक डील। मगर चाइना उनका मेन एनिमी है, क्योंकि वही एक उभरता हुआ मेजर नेशन है, और शायद 10-15 साल में चाइना अमेरिका को भी ओवरटेक कर सकता है एज द नंबर 1 जीडीपी कंट्री। सेकंड, पॉलिटिकली भी आप देखें, फाइनल पॉइंट मैं बताऊंगा कि ये खाली इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात है। और चाइना का साउथ चाइना सी और पैसिफिक में जो अपना वो ये आर्म फैला रहे हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए क्वाड जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, इन्होंने गठबंधन बनाया है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसीलिए मेरा मानना है कि इंडिया का एक स्थिति अच्छी है, अच्छी तरह नेगोशिएट करने की जरूरत है, बस जरूर कुछ 3-4-5 महीने में एक बीटीए साइन होकर हमें इसमें से फायदा होगा। और हमारी सोच यही होना चाहिए, क्या कैन इंडिया बिकम द न्यू चाइना? Absolutely. China plus one strategy is theory